नमस्कार। आज कहानी ईदी अमीन की। वो ईदी अमीन जिसे अफ्रीका का हिटलर कहा जाता है, जिसने हिटलर की तरह ही लाखों लोगों की जान ले ली। उसने न केवल अपने विरोधियों को बल्कि अपने करीबियों को भी मौत की नींद सुला दिया, जिसने हिटलर से भी आगे बढ़ते हुए इंसानों का मांस खाया। अब शुरू करते हैं कहानी आदमखोर ईदी अमीन की। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के एक गरीब परिवार में हुआ। जल्दी ही उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। ईदी अमीन का भरण पोषण उसकी मां ने किया। ईदी अमीन को ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई में उसकी रुचि ही न थी। 6.5 फीट लंबा और करीब 150 किलो वजनी ईदी अमीन कई खेलों का शौकीन था। वह बॉक्सिंग का हैवीवेट चैंपियन था। खानसामा के तौर पर फौज में शामिल हुआ ईदी अमीन अपनी बॉक्सिंग के दम पर ही लगातार तरक्की पाता रहा। जल्द ही उसने फौज में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली और युगांडा के नागरिकों के लिए निश्चित सर्वोच्च स्थान तक पहुंच गया। युगांडा भी भारत की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम था। 1962 में उसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली। आज़ादी की सुबह के साथ ही युगांडा में खूनी खेल शुरू हो गया। वहां के राजा और मिल्टन ओबोटे के बीच सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई छिड़ गई। ईदी अमीन ने मिल्टन ओबोटे के साथ ओबेटे और ईदी अमीन की जुगलबंदी रंग लाई और ओबेटे की युगांडा का राष्ट्रपति बना। ईदी अमीन को सेना की कमान सौंपी गई। ओबोटे जानता था कि कुर्सी को बचाए रखने के लिए सेना का साथ जरूरी है। वह ईदी अमीन को अपने प्रति वफादार भी मानता था, लेकिन अमीन के इरादे नेक ना थे। वह तो खुद ही सत्ता पर काबिज होने के ख्वाब देख रहा था। आखिर 1971 में वह दिन भी आया जब अमीन को अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिला। जब ओबोटे कॉमनवेल्थ मीटिंग में भाग लेने के लिए सिंगापुर गया हुआ था, तो ईदी अमीन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील कर दिया गया ताकि ओबोटे युगांडा लौट ही ना सके। हुआ भी ऐसा ही और ओबोटे को तंजानिया में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद शुरू हुआ दिल दहला देने वाला जुल्मों का सिलसिला। वह फौज में पहले ही ऐसे लोगों को भर्ती कर चुका था जो ईदी अमीन और केवल ईदी अमीन के प्रति वफादार थे। अमीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरेआम मारा जाने लगा। बेकसूर लोगों को भी उनके घरों से निकाल कर उनकी हत्याएं की जाने लगी। इसी दौर में मास रेप की घटनाएं बड़े पैमाने पर होने लगी। लोगों की भलाई के नाम पर सत्ता में आए ईदी अमीन के दौर में शांति, व्यवस्था और इंसानियत की युगांडा में कोई जगह न बची। 4 अगस्त 1972 को अचानक ही एशियाई मूल के लोगों को 90 दिन में युगांडा छोड़ने के फरमान जारी कर दिया। अमीन ने कहा कि अल्लाह ने ख्वाब में उसे ऐसा करने का आदेश दिया है। शुरुआत में किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही सबकी समझ में इसकी हकीकत आने लगी। किसी को भी अपने साथ 2 से ज्यादा बैग ले जाने का अधिकार न था। वे इनमें सोना, चांदी या रुपया पैसा नहीं ले जा सकते थे। उन्हें अपने साथ केवल अपने लत्ते जूते ले जाने की ही छूट थी। इसका युगांडा की जनता को कोई लाभ न मिला। एशियाई लोगों की संपत्ति अफसरों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। युगांडा की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बैठ गई। बहुत सी जरूरी चीजों की कमी हो गई। कंपाला के होटल अपने मेनू को भी इस तरह संभाल कर रखते थे मानो वह सोने की कोई चीज हो। 1976 में ईदी अमीन के इशारे पर इजराइल के प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। प्लेन में मौजूद सभी इजरायली अमीन के बंधक थे, लेकिन इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इजराइल के कमांडो युगांडा की धरती पर उतरे और अमीन के मंसूबों को विफल करते हुए अपने सभी लोगों को आजाद करा लिया। 1978 में अमीन को सत्ता से हटाने की मुहिम शुरू हुई। निर्वासन में रह रहे मिल्टन ओबोटे ने इसकी अगुवाई की। युगांडा की लिबरेशन आर्मी और तंजानिया ने मिलकर अप्रैल 1979 में कंपाला को फतेह कर लिया, लेकिन इससे पहले ही ईदी अमीन लीबिया भाग निकला। इसके बाद ही वो तमाम किस्से सामने आने लगे जो अमीन के आदमखोर होने की दास्ता कहते हैं। अमीन के स्वास्थ्य मंत्री रहे के अम्बा ने अपनी किताब में बताया कि किस तरह अमीन
सेखी बगाड़ते हुए कहा करते थे कि इंसान का मांस तेंदुओं के मांस से ज्यादा नमकीन होता है और उन्होंने खुद इसे खाया है। अमीन के निजी डॉक्टर रहे कीबो रिंगाटा ने भी उसके फ्रीज में कटे हुए सिर देखने का दावा किया है। युगांडा में भारत के राजदूत रहे मदनजीत भी ऐसी ही कहानी बताते हैं। उन्होंने अपनी किताब में अमीन के नौकर रहे मोसिस अलोवा के हवाले से लिखा है कि अमीन के घर कमांड पोस्ट में एक ऐसा कमरा हुआ करता था जिसमें जाने की इजाजत या तो अमीन को थी या फिर साफ सफाई के लिए मोसिस अलोवा को। ईदी अमीन की एक पत्नी सारा क्यूलाबा इस कमरे का राज जानना चाहती थी। उसने अलोवा को रिश्वत देकर कमरे की चाबी ली और उसमें रखे फ्रीज को खोलते ही चिल्लाकर बेहोश हो गई। फ्रीज में कटे हुए इंसानी सिर रखे थे। आखिर 16 अगस्त 2003 को यह दरिंदा गुमनामी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। मरने से पहले वह युगांडा आना चाहता था, लेकिन वहां की सरकार ने इजाजत ना दी और उस राक्षस को अपने देश की कब्र तक नसीब ना हो सकी। यह थी कहानी ईदी अमीन की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर की। तब तक के लिए धन्यवाद।